युवा होने का अर्थ उम्र से नहीं, उद्देश्यों की उच्चता से निकल कर के आता है। यदि व्यक्ति का जीवन एक सार्थक दिशा में बढ़ रहा हो, चिंतन में स्पष्टता हो, स्थिरता हो, हृदय में सारी सृष्टि के कल्याण का भाव हो, कर्मों में निस्वार्थता हो, निष्कामता हो, एक भाव हो कि हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो व्यक्ति का जीवन खुद ब खुद यौवन की परिभाषा बन जाता है। फिर उसे किसी नोटरी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी आधार कार्ड की, किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि युवा होने का अर्थ उम्र के दायरे में गिरना नहीं, बल्कि उद्देश्यों के लिए समर्पण है, जिसके अंदर अपनी जिम्मेवारियों का भाव आ जाता है, जिसके अंदर ये भाव आ जाता है कि जो कर्तव्य, जो दायित्व मुझे सौंपे गए हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन की ऊर्जा को, श्रम को, समय को, मनोयोग को, भावनाओं को, चिंतन को, सिद्धांतों को, आदर्शों को निरत करना चाहता हूँ, युवा बन जाता है। इतिहास को हम उठा करके देखें तो अपने भारतीय संस्कृति के उदाहरणों को हम लोग इस तरह से पाएंगे कि यहाँ पर वो व्यक्ति युवा कहलाए जिनका जीवन अंदर से उत्साह से लबरेज था, जिनके अंदर भावनाओं की एक समृद्धता थी, चिंतन की उत्कृष्टता थी, व्यक्तित्व शिखर पर जाकर के विद्यमान हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या थी उनकी। उनके अंदर संवेदना थी, साहस थी, शौर्य का भाव था, पराक्रम का भाव था, और जिसके अंदर भी ये गुण होते हैं वो खुद ब खुद स्वतः ही युवा होने की, यौवन की परिभाषा बन जाते हैं। इतिहास गवाह है हमारे यहाँ, परंपराएं इस बात की साक्षी हैं कि ध्रुव हमारे यहाँ युवा कहलाए, 4 वर्ष के थे। नचिकेता युवा कहलाए, कुछ ही वर्ष के थे। उपमन्यु थे, श्वेत केतु थे, उद्दालक थे, अष्टावक्र थे, वामदेव थे, अश्वघोष थे, भगीरथ थे, पूज्य गुरुदेव थे, विवेकानंद थे। ये लोग चाहे उम्र के किसी भी पायदान पर खड़े हों, पर इनके जीवन जीने के सिद्धांतों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ जीते थे और इसलिए युवा कहलाते थे, जिसके अंदर भी ये भाव बड़ी स्पष्टता के साथ आ जाता है कि मुझे अपने जीवन को समाज के लिए लगाने की आवश्यकता है। उसके अंदर एक अदम्य उत्कट ऊर्जा का प्रवाह अंदर से निकल कर के आता है, और एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह निकल कर के आता है जिसके आगे दुनिया की सारी ऊंचाई छोटी पड़ जाती है, समंदर छोटे पड़ जाते हैं, हिमालय बौने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व की विशालता को लेकर के आता है, भावनाओं की समृद्धता को लेकर के आता है। और ये जो व्यक्तित्व की विशालता है ना, यही अध्यात्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। यदि चिंतन में स्वार्थ है, संकीर्णता है, निकृष्टता है, क्षुद्रता है, तो फिर आदमी का जीवन बहुत छोटा रह जाता है। बाहर लोग कुछ भी कह रहे हो, प्रशंसा हो रही हो, पर यदि आदमी का व्यक्तित्व छोटा सा रह गया है तो फिर जीवन में कोई गुणवत्ता नहीं रह जाती, उसके अंदर कोई विशालता नहीं रह जाती। और जो व्यक्तित्व की विशालता है, यही अध्यात्म कहलाती है। युवा होने की परिभाषा भी यही है। और ये बात शायद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम लोग गायत्री परिवार के युवा क्रांति वर्ष की बात करते हैं, तो हम युवाओं के अंदर जिस क्रांति की अभिकल्पना करते हैं, वो उनके व्यक्तित्व में बदलाव की कामना के साथ करते हैं। व्यक्तित्व के अंदर यदि क्रांति आती है तो आदमी को बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अंदर करने की आवश्यकता पड़ती है। महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, कि जिसको दुनिया बदलनी हो उसे पहले अपने आप को अंदर से साफ और स्वच्छ करना पड़ता है। क्रांतियों के विषय में लोगों से बात करें तो लोग ये सोचते हैं कि क्रांतियों का अर्थ ये है कि हमें सड़कों पर नारे लगाने हैं, बसों को फोड़ना है, आग लगानी है। ऐसा गायत्री परिवार नहीं सोचता। गायत्री परिवार बाहर आग लगाने की बात नहीं करता, अंदर ज्योति जलाने की बात करता है। गुरुदेव बाहर आग लगाने की बात नहीं करते, व्यक्तित्व के अंदर आग लगाने की बात करते हैं, अपने अंदर प्रकाश को पैदा करने की बात करते हैं। और जब व्यक्ति अंदर से प्रकाश से नहा उठता है तो अपने आप उसके अंदर इतनी प्रेरणा आ जाती है, व्यक्तित्व के अंदर इतना प्रभाव और प्रकाश आ जाता है कि वो दुनिया को कुछ अच्छा दे पाने की सामर्थ्य रखता है। शब्दों से कौन बदलता है? शब्द तो आदमी दिन रात सुनता है, प्रभाव भावों का पड़ता है। और भावों के अंदर दम तब आता है जब व्यक्तित्व के अंदर पारदर्शिता हो, प्रामाणिकता हो। और व्यक्तित्व के अंदर प्रामाणिकता तब आती है जब आदमी के अंदर साधना का, सत्य का, एक अच्छी भावनाओं का, संकल्प का प्रकाश हो। इधर प्रकाश होता है, अंदर
आदमी की लाइट जलती है तो उसके सारे कमरे प्रकाशित हो जाते हैं। फिर उसके बाद व्यक्तित्व भी पारदर्शी हो जाता है, भाव भी दमदार हो जाते हैं, शब्द भी प्रभावी हो जाते हैं और वो दूसरे व्यक्ति के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। अध्यात्म इसी का नाम है। अध्यात्म का अर्थ अपने अंदर छाए हुए अंधेरे को समाप्त करके उसके अंदर एक प्रकाश की और प्रभाव की स्थापना करना है। और गायत्री परिवार, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी जिस क्रांति की बात किया करते थे वो व्यक्ति के अंदर किया करते थे, विचारों की क्रांति थी। जिन युवाओं के अंदर हम क्रांति की अभिकल्पना करते हैं वो भी विचारों की क्रांति करते हैं। विचार बदल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो फिर अपने आप समाज बदलता हुआ चला जाता है। और आज ये बातें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि आज तीनों ही मोर्चों पर हम लोग लड़खड़ाते नज़र आते हैं। तीन चीज़ें हैं, वातावरण है, पर्यावरण है, अंतःकरण है। वातावरण की दृष्टि से आज समाज जो है बहुत ही विषाक्त परिस्थितियों से जूझता हुआ नज़र आता है। लगभग तृतीय विश्व युद्ध के समय में जैसी स्थितियाँ थीं वैसे ही आज बन गई हैं। हर जगह पे पोलराइजेशन है, उधर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य तनाव है, उत्तर कोरिया अमेरिका के बीच तनाव है, रशिया बाल्टिक देशों के बीच तनाव है, भारत और चीन के बीच तनाव था, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं असमंजस की और तनाव की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। पर्यावरण में हर जगह पर हरिकेन आ रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, भगवान सूर्य भी जो है पृथ्वी से ऐसा लगता है कि जैसे बदला लेने को उतारू हो गए हैं। प्रकृति कुपित है, पर्यावरण भी एक तरीके से क्रोध में दिखाई पड़ता है। और जो मनुष्य का अंतःकरण है वो बुरी तरह से विषाक्त हो चुका है। स्वार्थ है, संकीर्णता है। छोटे बच्चों में और बड़े व्यक्तियों में एक ही अंतर नज़र आता है कि छोटे बच्चों के लिए तो छोटी खुशी भी बड़ी हो जाती है। उनको आप एक टॉफ़ी का रंगीन रैपर पकड़ा दें, उसी में खुश हो जाते हैं। और बड़े व्यक्ति जो हैं उनको आप बड़ी चीज़ भी ला करके दे दें तो उसमें भी शिकायत के कारण ढूंढने लग जाते हैं। उसके मूल में कारण एक ही है कि आदमी स्वार्थी हो गया है, निकृष्ट हो गया है। वातावरण, पर्यावरण, अंतःकरण तीनों बुरी तरह से प्रभावित हैं और इसको बदलने के लिए प्रयास अंदर से करना होगा। बाहर से लाया गया कोई प्रयास सार्थक नहीं हो सकता। बाहर से नियम बना करके हम अपराधियों को जेल के अंदर तो कर सकते हैं पर उनके अंदर चरित्र का विकास नहीं कर सकते। बाहर से नियम बना करके हम लोगों की नसबंदी करा सकते हैं पर उनके अंदर ब्रह्मचर्य को पैदा नहीं कर सकते। बाहर से नियम बना करके आप व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं पर उसके अंदर बुद्ध, महावीर को, कृष्ण, पतंजलि को, गुरुदेव को, विवेकानंद को पैदा नहीं कर सकते। वो करने के लिए जो इन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, अध्यात्म की स्थापना करने के लिए व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र बनाना जरूरी है। और जिस क्रांति की बात हो रही है वो व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र बनाने की हो रही है, उसे प्रकाशित बनाने की हो रही है, उसे उज्ज्वल बनाने की हो रही है। और यदि वो भाव युवाओं के अंदर निकल करके आता है तो उनके अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अर्थ यही है कि व्यक्ति के अंदर आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना आ जाए, उसे हर प्राणियों के अंदर परमात्मा दिखाई पड़ने लगे। जिसके मन में भावना आ जाए कि हर प्राणी के अंदर परमात्मा विद्यमान है, सभी के साथ उदारता बरतेगा, सभी के साथ करुणा का भाव रखेगा। युद्ध कब समेट जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। वो जो ऊर्जा, वो जो पैसा, वो जो धन अन्यथा लोगों को विनाश के राह पर चलाने के लिए यूज़ होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका उपयोग हम लोग शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, अपने विद्यार्थियों के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, पीड़ा और पतन के निवारण के लिए कर सकेंगे। नहीं कर पाते क्योंकि मनुष्य की सारी ऊर्जा विनाश के संसाधनों को बनाने में चली जाती है। हृदय में उदारता होगी, चरित्र में निष्ठा होगी, प्रामाणिकता होगी तो स्वाभाविक रूप से सारी समस्याएं अंत हो जाएंगी। और उसके लिए मनुष्य के अंदर एक भावनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना जरूरी है। युवाओं के अंदर एक आध्यात्मिक चिंतन का विकास करना जरूरी है। इसी क्रांति की कल्पना पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी किया करते थे। उस युवा क्रांति वर्ष के माध्यम से जो करोड़ों युवाओं तक पहुंचने का भाव था, एक संकल्प था, एक चिंतन था, वो यही था कि इन लोगों की संख्या हम लोग कागज़ में नोट कर लें, ऐसा नहीं था। भाव ये था कि उनके अंदर गहराई से गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के विचार छू जाएं और यदि व्यक्तित्व के अंदर एक प्रकाश का उदय हो जाए तो उनको देख करके, एक को देख करके 10 बदलेंगे, 10 को देख करके 100 बदलेंगे, 100 को देख करके 1000 बदलेंगे और 1000 को देख करके लाखों बदलेंगे, लाखों को देख करके करोड़ों बदलेंगे। इसी भाव का उदय करने के लिए भारत के 4 विभिन्न कोनों से
रथ यात्राओं का आरंभ किया गया है। बिल्कुल उत्तर से वैष्णो देवी से शुरू किया गया है तो दक्षिण से कन्याकुमारी से किया गया है। बिल्कुल पूर्व से किया गया है तो पश्चिम से द्वारका से शुरू किया गया है। उद्देश्य यही था कि चारों कोनों से चलती हुई रथ यात्राएँ जब भारत के केंद्र में नागपुर में 25 जनवरी 2018 को मिलेंगी तो न जाने कितने युवाओं के हृदय को झकझोर चुकी होंगी, उनके अंदर इस भावना को भर चुकी होंगी कि हम अपने जीवन को उदारता, एक चरित्र निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव से गुजारने की आवश्यकता है। आज की तारीख में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के दो ही अर्थ हैं। एक तो हमारे हृदय के अंदर पवित्रता आए, सभी के लिए उदारता और संवेदना आए, सेवा का भाव आए, और दूसरा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव आए। आज की तारीख में व्यक्ति के पास बहुत सारी चीज़ें हैं पर शायद उसकी सूची में, फेहरिस्त में, लिस्ट में राष्ट्र का नाम कहीं नहीं है, संस्कृति का नाम कहीं नहीं है। अपने अपने स्वार्थ आदमी के लिए प्रमुख हो गए हैं। सोचने की आवश्यकता है कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए क्या करते हैं, संस्कृति के जागरण के लिए क्या करते हैं। और ऐसे में यदि राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई कुछ पंक्तियां हमारे हृदय में अंकित रहेंगी तो शायद हम लोग युवाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करने का कार्य कर सकेंगे। वर्षों पहले जब वो जेल के अंदर थे तो उनने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो आज की तारीख में बड़ी प्रासंगिक हो जाती हैं। उनने लिखा था, न चाहूँ मान दुनिया से, न चाहूँ मान दुनिया से, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। न चाहूँ मान दुनिया से, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं देश की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, करूँ मैं देश की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख। अगर जन्म लूँ आकर तो फिर हो भारत में ही आना, अगर जन्म लूँ आकर तो फिर हो भारत में ही आना। मुझे हो प्रेम हिंदी से, लिखूँ हिंदी, पढ़ूँ हिंदी, चलन हिंदी, चलो हिंदी, समझना ओढ़ना खाना, पहनना ओढ़ना खाना। अंत में उन्होंने लिखा कि नहीं कुछ भी असंभव है जो दिल में थाम लो बिस्मिल, नहीं कुछ भी असंभव है जो दिल में थाम लो बिस्मिल, उठा लो देश हाथों पर, न समझो अपना बेगाना। ये भावना हमारे अंदर आए तो राष्ट्रीयता का भी उदय होगा, मानवता का भी उदय होगा और अध्यात्म का भी उदय होगा। इन सारी संभावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।